नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने सम्मन किया था और उनको पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया था शराब घोटाले को लेकर। लेकिन मनीष सिसोदिया 9 घंटे बाद सीबीआई कार्यालय से बाहर आते हैं और मीडिया में बाकायदा एक पर्चा पढ़ते हुए सबको पढ़कर सुना रहे हैं। और वो कहते हैं बाहर आते ही कि सीबीआई ने 9 घंटे में मुझसे कुछ नहीं पूछा, केवल उन्होंने ये कहा कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाओ और अगर भाजपा में शामिल हो जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको दिल्ली का सीएम बना देगी। ये सनसनीखेज बयान उन्होंने बाकायदा मीडिया में दिया और ये आरोप देश की सबसे विश्वसनीय हमारी जांच एजेंसी सीबीआई उसके बारे में दिया। इसको लेकर के सीबीआई हरकत में आई और सीबीआई के ऑफिसर ने तत्काल मीडिया में इस बात का खंडन करते हुए उनके जो ऑफिसर हैं उन्होंने बाकायदा जो हमारी न्यूज एजेंसियां हैं उनको सूचना दी और उन्होंने कहा कि ये जो मनीष सिसोदिया का बयान है ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा काम जांच करना है। जरूरत पड़ने पर मनीष सिसोदिया को दोबारा बुलाया जाएगा और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं निराधार है। आपको यह बता दूं कि सीबीआई यदि ये बयान ना भी देती तो देश मनीष सिसोदिया की बात पर विश्वास कतई नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में फंसा हुआ है, जो एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर, उसमें नंबर 1 का आरोपी है, यानी मुख्य आरोपी के रूप में वो आरोपित है ऐसा व्यक्ति जिसको रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन में 3 बार घेरने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। क्या ये देश की जनता ये समझती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसी गलती करेगा कि जिसको वो जेल भेजने की बात कर रही है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसका स्टिंग में नाम का खुलासा तक हुआ है कि ये घोटाला हुआ और जिसको लेकर नित्य प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन में 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसको वो सीएम बनाने का ऑफर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे नेताओं की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का नंबर 1 राजनीतिक दल है और वहां भ्रष्टाचारियों की तो कोई जगह ही नहीं है। तब फिर इस आरोप का मतलब क्या है? अब इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। आपको बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में रहते हैं नेता कपिल मिश्रा, वो उन्होंने खुलासा किया कि ये जो आखिरकार आपको पर्चा देखने को मिल रहा है हाथ में मनीष सिसोदिया के, ये आतिशी जो नेता है आपकी, उसने ला करके दिया है। जैसे ही सीबीआई कार्यालय से मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, आतिशी उनके हाथ में एक पर्चा थमाती है और फिर उस पर्चे को पढ़ने के बाद वो बयान देते हैं। अब आरोप यह लगाया गया, क्या आतिशी ने लिख कर दिया या वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट थी कि आपको मीडिया में यह कहना है कि सीबीआई ने मुझसे तो कोई सवाल पूछा नहीं और उन्होंने तो मुझे ऑफर दिया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब मनीष सिसोदिया ने किसी के कहने पर यह बोल तो दिया, लेकिन अभी वो फंस गए हैं। और फंस इसलिए गए कि पहली बात तो यह कोई संभावना है नहीं कि इस तरह से सीबीआई आपको बुला रही है, 9 घंटे बिठा के रख रही है और फिर वो ये कहे कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और बीजेपी वाले आपको सीएम बनाना चाहते हैं और नहीं तो हम आपके ऊपर केस ऐसे ही चलाएंगे। फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है। तो एक बड़ा सवाल है, अगर मनीष सिसोदिया सच बोल रहे हैं, अगर सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं और वो 6 महीने से मोदी जी या अमित शाह के कहने के बाद जेल के अंदर बंद है, ईडी के कहने से, तब मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल जी आपके पास बहुत पैसा है, आपके तो विदेशों तक से तार जुड़े हैं, आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। आप तत्काल अभी तक 6 महीने से आपका सत्येंद्र जैन मंत्री जेल के अंदर बंद है, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए गए आरोप फर्जी हैं और इसको मोदी ने जबरदस्ती बंद कर रखा है। और अभी मनीष सिसोदिया जी को जो 9 घंटे सीबीआई ने कार्यालय में बिठाया, यदि मनीष सिसोदिया जी का बयान सही है कि उनको
कोई आरोप लगाया नहीं है, कोई पूछताछ हुई नहीं है और उनको केवल भाजपा ज्वाइन करने को कहा गया, आप पार्टी छोड़ने को कहा गया, तो यह बहुत गंभीर हो जाता है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी अगर वो किसी पार्टी के लिए काम कर रही है, भले ही वो भाजपा क्यों ना हो, तत्काल आज दिन पूरा बीत गया है, पूरा दिन बीतने के बाद भी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, यदि सीबीआई मोदी के लिए और अमित शाह के लिए काम कर रही है, ऐसी एजेंसी को इस देश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे अफसरों को सीट पर बैठने का कतई अधिकार नहीं है। तत्काल आपको सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है पार्टी छोड़ने के लिए और सीबीआई के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, मेरे व्यक्तियों को तोड़ा जा रहा है, एक को 6 महीने से जेल में फर्जी केस में रखा है, दूसरे के ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई गई? यह सीधा दावा है और मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, आपकी पहुंच बहुत है, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई क्यों नहीं? क्या आपको सत्येंद्र जैन से अरविंद केजरीवाल जी कतई लगाव नहीं है? आपका एक स्वास्थ्य मंत्री, जिस मॉडल की आप चर्चा पूरे भारत में करते थे कि हमने ऐसा मॉडल खड़ा किया, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोले कि उनकी दुनिया में तारीफ हो रही है, आपका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री, और वो मोदी जी ने अवैध रूप से जेल में हिरासत में रखा हुआ है, लगभग 6 महीने हो गए, और वो आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसका एक मंत्री जेल में है और आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। इसका मतलब एक ही है, या तो अरविंद केजरीवाल जी, आपको सत्येंद्र जैन से कोई लगाव नहीं है कि वो मंत्री जेल में है, उसको रहने दीजिए, सड़ने दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं घपला हुआ है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं। दो में से तीसरी बात हो नहीं सकती, या तो आप झूठ बोल रहे हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, और आपको बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हमारे देश का एक सिस्टम है भाई, ईडी ने उनको पकड़ा है, शेल कंपनियों से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन उसका आरोप लगा है और उसका बाकायदा कोर्ट से आदेश हुआ है, कोर्ट ने जमानत याचिका कैंसिल की है, ना कि वो मोदी या अमित शाह के कहने से जेल में है। ईडी केवल सबूत जुटाती है और दस्तावेज जुटाकर कोर्ट में सबमिट करती है। कोर्ट की मर्जी होती है कि वो दस्तावेजों को यदि देखकर ये समझे कि आरोप फर्जी हैं तो जमानत मिल जाती है, और अगर वो देखती है कि आरोप सही है तब फिर उस व्यक्ति को कस्टडी में भेजा जाता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जो बयान दे रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को भी फर्जी पकड़ के रखा है, क्या वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो स्पेशल कोर्ट है वो गलत है, उसके फैसले गलत हैं? और अगर आप सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? इसी तरह मनीष सिसोदिया, यदि मनीष सिसोदिया सच बोल रहे हैं, मानता हूं मैं, 1% आप सब दर्शक माने कि मनीष सिसोदिया सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई घोटाला दिल्ली में नहीं किया, मोदी डरे हुए हैं, गुजरात चुनाव में मोदी जी हार रहे हैं और वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया गुजरात ना चला जाए। यदि ये गुजरात की भूमि पर चला गया तो गुजरात की जनता एकदम मनीष सिसोदिया के भाषण सुनकर मोदी जी को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर और आम आदमी पार्टी को सरकार चुन लेगी और वहां केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मान लो कि भाजपा इतनी डरी हुई है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात की धरती पर उतरना नहीं देना चाहती, वरना गुजरात की सारी जनता मनीष सिसोदिया को इतनी वोट दे देगी, मनीष सिसोदिया की एक आवाज पर, कि भाजपा तो वहां 0 हो जाएगी। अगर ये सही है तो मनीष सिसोदिया जी, अब आप गुजरात की धरती पर हैं और इसीलिए शायद सीबीआई ने आपको छोड़ा है। ये अमित शाह जी ने कहा होगा कि भैया ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इनको छोड़ो, जरा देखते हैं गुजरात की जनता में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी कितनी वोट लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, हार जीत होती रहेगी, गुजरात का इलेक्शन आता रहेगा। मनीष सिसोदिया जी, आपके लिए एडवांस न्यूज है, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब इस मामले में ईडी को ये केस ट्रांसफर होगा,
सीबीआई ने अब से पहले ऐसे कई काम किए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई पहले जांच करती है, तथ्यों को जुटाती है और उसके बाद उसको लगता है कि अगर पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, केस ईडी को ट्रांसफर किया जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद उन्होंने ईडी के कानूनों में परिवर्तन किया है और उसके कारण से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, संजय राउत जेल के अंदर बंद है, इसी में नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, कई बड़े बड़े इसमें अधिकारी जेल के अंदर बंद हैं। वो कानून ऐसा है कि उसमें छूटना संभव नहीं है। 1 साल तक तो जमानत भी नहीं होगी, संपत्ति जब्त होगी, सख्त कानून है। और ये भाजपा भी जानती है, ये मोदी जी भी जानते हैं, ये अमित शाह भी जानते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि सीबीआई पे आरोप लगा देंगे, तो ठीक है, आपने अच्छा ही किया ये, और आपने अपने लिए गड्ढा खोद दिया कि सीबीआई पर आरोप लगा दिया है। अब अगली जो नोटिस आएगा आपको, वो आएगा ईडी का, और अब ईडी आपको जांच के लिए बुलाएगी निश्चित रूप से। अब अगला सिकंजा ईडी का कसने वाला है। वहां धन के मामले में पूरा ये केस जो सूत्र बता रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो सकता है, और उस ट्रांसफर के बाद आपको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और तब ये देखना होगा कि आप जो ये बातें बोल रहे हैं, आपने आरोप लगाया सीबीआई पर, तो सीबीआई कहेगी ठीक है भाई, अब हम जांच करते ही नहीं, अब दूसरी एजेंसी करेगी। तो आप इस बात के लिए देशवासी तैयार रहें कि अब ये अगला आरोप ईडी पर भी लगाने वाले हैं कि भाई सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई हमें आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन अब ईडी को ये केस ट्रांसफर हो गया, अब ईडी हमसे ये बात कर रही है। किसी के समझ में आता है? समझ में आ रहा है किसी के कि कोई एजेंसियां देश की वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हैं क्या? ये बच्चों वाली बातें करना छोड़ना चाहिए इन लोगों को। बहरहाल देश की जनता सब देख रही है और केजरीवाल जी की फजीयत जो होनी थी वो हो चुकी है। सबको पता है कि दिल्ली में शराब का बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि सबने देखा कि दिल्ली में जो ठेके कहीं कहीं मार्केट में चलते थे वो गली और मोहल्ले में खुल गए, और उसका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एक के साथ एक बोतल फ्री दी गई। आखिरकार ये आबकारी नीति ऐसी क्यों बनाई गई कि गली गली में शराब बिके, एक के साथ एक फ्री बिके? और ये जो प्राइवेट ठेके दिए गए सरकार से लेकर के, सरकार 2% से 12%, इसके पीछे की मंशा क्या थी, आज दिल्ली की जनता और देश की जनता बाखूबी समझती है। इसलिए कोई झूठ आज चलने वाला नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने भी उस पर्चे पर सवाल उठाया है कि वो जो पर्चा हाथ में था उसको पढ़कर मनीष सिसोदिया सुना रहे थे, तो खुद इन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, और अब ये मुसीबत कम होने का नाम नहीं है। जो अब सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब चुनाव के पहले ये जरूर गिरफ्तारी इनकी हो सकती है, और सत्येंद्र जैन की तरह ये भी जेल की सलाखों के पीछे अब लंबे समय के लिए जाने वाले हैं। वंदे मातरम।